जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास वापस लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या बेइज्जती, मान हो या अपमान, धोखा हो या विश्वास। एक गांव में बहुत गरीब औरत रहती थी। पति का देहांत हो चुका था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उसके पास कुछ बीघा ज़मीन थी। उसी में सब्जियां व फलों को उगाती और उसका बेटा उसे बेचने के लिए शहर में जाया करता था। इस तरह वह अपना व बच्चों का पेट पालती। एक दिन उसका बड़ा बेटा बीमार हो गया और वह सब्जी फल बेचने ना जा सका। इसलिए औरत सब्जी व फल के आधे आधे किलो के पैकेट बनाकर शहर की तरफ बेचने चल पड़ी और रोज़ वाली दुकान पहुंच गई। दुकानदार ने सामान ले लिया और हमेशा की तरह बदले में आटा, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, चावल उसे दे दिया। गरीब विधवा के जाने के बाद उसने सब्जी व फल को बेचने वाली जगह पर रखना शुरू कर दिया। रखते रखते उसने सोचा, इन सब का वज़न करके देखूं। उसने एक पैकेट का वज़न किया तो 400 ग्राम निकला। सोचा शायद गलती से कम हो गया होगा। दूसरा तोला, वह भी उतना ही निकला। हर पैकेट का वज़न 400 ग्राम ही निकला। उसे हैरानी होने लगी तथा साथ ही साथ उसे उस औरत पर भयंकर गुस्सा आने लगा। अगले दिन फिर वो सब्जी और फल लेकर दुकान पहुंची और दुकानदार को दूसरे सामान की लिस्ट दी। दुकान वाला एकदम से गुस्से में उस गरीब से बोला कि चली जाओ मेरी दुकान से, मुझे तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं करना। गरीब विधवा बोली कि साहब बताओ तो सही, मेरे से कहाँ भूल हो गई। लाता हुआ बोला कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, हमेशा 500 ग्राम की जगह 400 ग्राम का पैकेट पकड़ा देती हो। ऐसा करते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। उस विधवा ने हाथ जोड़कर बहुत ही शांत आवाज़ में जवाब दिया, मालिक हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी कहाँ हैसियत की माप तोल की मशीन खरीदें। आप जो भी आधा किलो का सामान देते उसे तराजू के एक पल्ले पर रख देते तथा दूसरे पल्ले में आधा आधा किलो के सब्जी और फल के पैकेट रख देते। दुकानदार के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। खुद पर शर्म आ रही थी। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए उस गरीब विधवा से माफ़ी मांगी और बोला, बहन माफ़ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सच है कि जो हम देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार वापस मिलेगा। जैसा कर्म वैसा ही फल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।